हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कंटिन्यू लेक्चर्स कर रहे होंगे सीरीज से। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, जिससे सभी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। और ये लेक्चर 6 है, यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा चल रही है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और क्या वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k दे रखा है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला वो मैंने साइड में लिख दिया है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होता है वो ए के बराबर होता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात मैं बता चुका हूँ। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए के बराबर लिखते हैं, इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और मैंने एक पोजीशन वेक्टर बताया था एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, जिसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो ये आएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो आप ए का मैग्नीट्यूड जो निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, तीनों का स्क्वायर कर देते, तीनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देते, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, ये 1 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 9 आएगा, और ये 9 10 14 हो जाएगा जी। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। 14 हो गया अब आपका। अब आप फार्मूला लिख लो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके जी। अब इसमें वैल्यूज को हम लोग रख लेते हैं। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है आपका, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये प्लस लगा है, और अपॉन में ए, तो ये आपका कितना आया, अंडर रूट 14। तो आपको ये कैसे लिख देना है, आप इसे ऐसे ओपन करके लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लिख दो आप 1 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, दैट इज 5a कैप। अब आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, है ना। कह रहा इस वेक्टर का वो वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, इस वेक्टर से, वेक्टर ए से वो वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोग ए कैप निकालोगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो वो 1 के बराबर आता है जी। 1 के बराबर आता, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था। अगर आप ए वेक्टर ए का एक कैप निकालते हो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालते हो, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, आप 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन, आप जानते हो ए कैप का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 3i प्लस जे, ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3i प्लस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 3i प्लस जे अपॉन अंडर रूट 10। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू
3i अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 और जे। ये आपका आ गया ए कैप, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर निकल के आया। अब आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देनी, तो 5 ए कैप इज इक्वल टू 5 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में, है ना, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 5 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 5 से आप मल्टीप्लाई दोनों साइड्स में करोगे, है ना, तो यहाँ पर 5 आएगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15 या 5 3 जा 15 अपॉन अंडर रूट 10 आ जाएगा, और यहाँ 1 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 अपॉन अंडर रूट 10 और जे आ जाएगा। तो ये हमसे पूछा है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में, है ना। 12th में भी आते थे, जब आपका डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के क्वेश्चंस जो आते थे उनके साथ ही चैप्टर में थे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये काफ़ी आते थे और आते भी हैं बीएससी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपसे कहा है लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j वेक्टर v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j इज मॉड ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v। क्या ये वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड आपस में बराबर हैं, ये पूछा है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन इसी में दे रखा है उसमें पूछ रहा है क्या वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं फिर। तो हम पहले निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13। मॉड ऑफ वेक्टर वी निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी आ गया 13। अब आप देख रहे होगे मॉड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 13 आया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट 13 आया है, तो ये प्रूफ हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये कैसे हैं, इक्वल हैं, तो एस लिख देना पहले वाले का, इसे आप फर्स्ट मान लो पार्ट, इसे आप सेकंड मान लो, ये सॉल्यूशन मान लो फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा यस। सेकंड वाला देखो आप इसी में, तो ये आपका वेक्टर ए जो है वो 3i प्लस 2j है, और वेक्टर v जो है आपका वो 2i प्लस 3j है। अब आप देखना इसमें x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला जा रहा है, इसमें x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चला जा रहा है, इसमें y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चला जा रहा है, तो इसमें y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला जा रहा है। क्या ये आपस में बराबर हैं, ये नहीं है। तो फिर और ये ए वेक्टर दे रखा था, ये वी वेक्टर दे रखा था, अब ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कट का निशान लगा दोगे और क्या लिख दोगे, नो, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 है। इसमें P और Q 2 पॉइंट्स दे रखे हैं स्पेस में, तो हमें फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर पी क्यू के, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर पी क्यू के। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें P दे रखा है जो कि 1 2 और -3 है, और हमें Q दे रखा है -1 -2 और 1 है। हमें फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो हम लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर पी क्यू के। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें वेक्टर पी क्यू के। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये
Z2 है। तो हम कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा Z2 माइनस Z1। तो फाइंड आउट कर लो आप। x2 कितना हो जाएगा, ये है -1 माइनस x1 -1 कॉमा -2 -2 कॉमा 1 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इस तरफ लिख देते हैं -2 -4 और +4, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 और ये Z2 माइनस Z1, ये माइनस माइनस एक पहले से माइनस होता है, ये माइनस का 3, तो इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा, ये वाला है ना। तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 1 + 3 जस्ट 4 हो जाएगा। तो ये आपकी ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब आप सेकंड पार्ट देखो, इसमें हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, वेक्टर पी क्यू के। जब आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना वेरी इजी है। मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया था जब आपके पास, एक बार फिर से बता देते हैं, वरना आपको फार्मूले तो तैयार ही रखने चाहिए। अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज x है, y है और z है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं और हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, x/√x² + y² + z², ठीक है, और y/√x² + y² + z², ऐसे ही z/√x² + y² + z², ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही लगा देते हैं हम यहाँ पे भी। तो -2/√−2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये लाइए मैं प्रॉपर तरीके से ही बिल्कुल करवा देता हूँ, जितने स्टेप्स हैं सारे स्टेप करवा देता हूँ, वरना आप कहीं एक आध स्टेप निगलेक्ट कर देंगे तो बहुत छोटा साइज उसका पहले से ही है और छोटा हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4 का -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे +4 का स्क्वायर करेंगे और -4/√−2 का स्क्वायर करेंगे +-4 का स्क्वायर करेंगे +4 का स्क्वायर करेंगे, 4/√−2 का स्क्वायर करेंगे +-4 का स्क्वायर करेंगे +4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये अब ध्यान से करना है इसे, ये हो जाएगा -2 इसका सोल्यूशन कर लो, वो तो अपॉन वाला सभी में सेम आएगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 32 और 4 36, √36 आएगा, √36 जो कि 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर -4/6 आ जाएगा, यहाँ पर 4/6 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, या इधर लिख लीजिए, शायद आपको -1/3 आ जाएगा, ये 1/-2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये भी आपको आई होप खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 4, तो इसमें हमसे पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, वेयर ए आपको पॉइंट दे रखा है, वी वेक्टर आपको बी पॉइंट दे रखा है, आर गिवन बाई। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, और किसका, ए बी वेक्टर, ए बी का। लेकिन हमें ए बी पता ही नहीं है, तो पहले तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर हमसे पूछा है, वेक्टर ए बी का मतलब ये पूछा है, ये पूछा हमसे, हमें ये फाइंड आउट करना है मतलब। तो निकालते हैं जी, पहले ए बी ही निकालते हैं। तो अब देखो पोजीशन वेक्टर एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है क्या। हाँ जी चल रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए, और ए कितना दे रखा है 1 2 और 3। तो कैसे निकालो पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते, लेकिन कोई चेंज नहीं आता है ना, कि इन्हें ऐसे ही लिख देते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई जे और के साथ इनके कॉफिशिएंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 मैंने जे के साथ लिख दिया, 3 के साथ लिख दिया। अभी अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली ओ बी का देख लो। अब ओ बी का कितना हो जाएगा, ओ बी का ये भी दे रखी है, तो 4i प्लस 5j प्लस 6k है ना, ये निकल आएगी। अब आपको निकालना क्या था, ए बी निकालना था, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे आप, तो मैंने बता दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी निकालोगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए निकालोगे है ना, ये निकालोगे आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालोगे। तो ओ बी हमारा कितना निकला है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 माइनस 1 3i, आई वाले में से आई वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे वाले में से जे और के वाले में से के। 5 माइनस 2 इज 3j, 6 माइनस 3 इज 3k। तो ये आ गया हमारा वेक्टर ए बी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि आएगा, तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 4 माइनस 1 3 आया था, 5 माइनस 2 3 आया था, 6 माइनस 3 3 आया था। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड जो है आपका 9 प्लस 9 प्लस 9 आ जाएगा, जो कि है 27 √27। इसे 3√3 भी लिख सकते हैं ना, 3√3। अब हमने इसे लिख दिया, ओके। अब हम देखेंगे ए बी का, हमें यूनिट वेक्टर बताया था ना, यूनिट वेक्टर निकालना था हमें, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला देखेंगे अब हम लोग, यही आएगा ना, ये तो रख देते हैं। इसका वैल्यू कितनी लिख ली है 1/3√3 आ जाएगा। ये अपॉन में दे रखा है ना, इसलिए 1 कर दिया मैंने। और ये कितना दे रखा है ए बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k। आप वैसे तो यही आंसर है, वैसे आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं जी। 3 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी कैप इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3√3 चल रहा था, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। 3 से 3 आप कैंसिल कर दो, तो आ जा, तो आपका ए बी कैप इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। ये आपका, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आप कहीं पर इन दोनों में से छोड़ दीजिए, आपका दोनों ही आंसर सही है। आई होप इस लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।